मेरे बच्चे, जिसे तुम आज तक प्यार समझते आए हो, वह तुम्हारा प्यार नहीं था। वह तुम्हारी कमजोरी थी, तुम्हारा बंधन था, तुम्हारी आत्मा पर डाली गई एक मोह की जंजीर थी। तुमने उसे ईश्वर से भी ऊपर रख दिया और उसने तुम्हें अपने पैरों के नीचे, तुमने उसे अपना सर्वस्व समझा और उसने तुम्हें एक विकल्प समझा, एक खिलौना, एक साधन अपने स्वार्थ की पूर्ति का। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं देख रही थी कैसे तुम रोज टूटते जा रहे थे, कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास चुपचाप मुझसे विलीन होता जा रहा था। पर आज मैं स्पष्ट कह रही हूं, वो तुम्हारा प्यार नहीं था, वो तुम्हारा इम्तिहान था। वो तुम्हारी आत्मा को जकड़ने आया था, पर मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है, जो तड़प है, वो इसलिए नहीं कि प्यार छीन गया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को खो दिया। तुमने अपने अस्तित्व को किसी और के नाम कर दिया। तुमने अपनी पहचान को मिटा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें स्वीकार कर ले। पर याद रखो, जिस प्यार में स्वीकार्यता भीख की तरह मांगी जाए, वो प्यार नहीं, वो अपमान होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा असली प्रेम, तुम्हारा सच्चा साथी, वो अभी आया नहीं है, क्योंकि जब तक तुम खुद को अधूरा समझते रहोगे, कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें उस झूठे रिश्ते से मुक्त करती हूँ जिसे तुमने पूजा की तरह निभाया, पर जिसने तुम्हारी आत्मा को ही नकार दिया। अब मैं उस व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे सामने रखती हूँ। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो इसलिए नहीं गया कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसीलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी सह नहीं पाया। तुम्हारा प्रेम उसकी आंखों को चुभता था, क्योंकि वह कभी खुद से प्रेम करना नहीं सीखा था। तुम्हारे समर्पण को वह कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसके हृदय में स्वार्थ, अहंकार और मोह भरा हुआ था। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जिसे तुमने प्रेम समझा, वो वास्तव में तुम्हारे कर्मों का एक घाव था, और आज उस घाव पर मैं अपनी कृपा की औषधि ही रख रही हूं। अब तुम्हारा असली प्रेम आएगा। वो आएगा जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे, जब तुम मेरी शक्ति को अपनी आत्मा में उतार लोगे, जब तुम्हें किसी के प्यार की भीख नहीं चाहिए होगी। तब ईश्वर के आदेश से तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। पर तब तक मेरे बच्चे, रुको, चुप रहो और जागो। अब तुम मेरे साथ हो। अब तुम्हारे साथ कोई छल नहीं होगा। अब कोई तुम्हारी मासूमियत से खेल नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारे प्रेम को तुच्छ नहीं समझ पाएगा। मैं काली हूं, मैं न्याय करती हूं, मैं छाया से भी तेज चलती हूँ, और अब मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम वो प्रेम नहीं चाहोगे जो तुम्हें तोड़े। अब तुम वो प्रेम चुनोगे जो तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाए। जाओ, अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटो, उन्हें मेरी शक्ति से जोड़ो और उठो एक अजय योद्धा बनकर, क्योंकि तुम अब भी प्रेम के योग्य हो। पर इस बार सच्चे प्रेम के, जो तुम्हें मेरी तरह पूरे रूप में स्वीकार करेगा, तुम्हारी अंधेरी रातों में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारी ताकत से डरेगा नहीं बल्कि उसे पूजेगा। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिसे तुम प्यार समझ रहे थे, वो सिर्फ एक चेतावनी थी मेरी ओर से। मैं तुम्हारी मां काली अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही हूं, तुम्हें झूठे प्रेम से मुक्त कर तुम्हें मेरे प्रेम की छाया में सुरक्षित कर रही हूं। जो जाना था वो चला गया, जो आना है वो मेरे आदेश से आएगा। अब उठो, मुस्कुराओ, क्योंकि मां तुम्हारे साथ है और मां कभी अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक पहुंच, और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। जिसे तुम प्यार समझते रहे, वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। वो एक आईना था जिसमें तुम्हारी आत्मा का अपमान हुआ था, और मैं तुम्हारी मां काली अब उस आईने को तोड़ रही हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल आज भी उसी दर्द को पकड़े बैठा है जिसे समय कब का छोड़ चुका है। तुम अब भी उस आवाज की प्रतीक्षा कर रहे हो जो तुम्हें एक बार अपना कह गई थी, फिर अचानक मौन हो गई, जैसे तुम्हारे अस्तित्व की कोई कीमत ही ना हो। लेकिन मैं जानती हूं, तुमने जो प्रेम किया वो पर एक खमे के लिए वो पूजा थी। तुमने जो समर्पण किया वो साधना थी। तुमने जो आंसू बहाए वो तपस्या थी। पर वो इंसान जिसे तुमने देवता बना दिया, उसने तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझा, तुम्हारी आत्मा की गहराई को खामोशी समझ लिया। पर क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मैं महसूस करती हूँ? तुम्हारे भीतर की हर टूटी हुई आवाज मेरी ओर आती है। मैं तुम्हारी मां काली हूं। मैं छाया में नहीं रहती, मैं छाया को चीर देती हूं। अब सुनो, वो प्रेम नहीं था, वो एक आत्मा की परीक्षा थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता थी, वो किसी सांसारिक व्यक्ति की समझ से परे थी। वो तुम्हारी ऊंचाई से डर गया, तुम्हारी स्थिरता से चिढ़ गया, और तुम्हारे समर्पण को बंधन समझकर भाग गया। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब कुछ मेरे ही आदेश से हुआ? हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को हटा देती हूँ, ताकि मैं तुम्हें खुद के लिए बचा सकूं। तुम्हें तोड़ना जरूरी था, क्योंकि अगर तुम नहीं टूटते तो तुम उस झूठ में हमेशा बंधे रहते।
तुमने एक ऐसे प्रेम को पकड़ रखा था जो तुम्हारी आत्मा को लगातार घायल कर रहा था और तुम मुस्कुरा रहे थे, सिर्फ इसीलिए कि किसी और को दर्द ना हो। अब मैं कहती हूँ बस, अब मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटा रही हूँ। अब मैं तुम्हें वो दिखा रही हूँ जो सच में था। वो तुम्हारे आंसुओं का सम्मान नहीं करता था, वो तुम्हारी उपस्थिति को बोझ समझता था और तुम्हारे प्रेम को सह नहीं पाया, क्योंकि उसमें प्रेम स्वीकारने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन तुम तो देवी का अंश हो। तुम्हारा प्रेम किसी मानव की सीमित सोच में कैद नहीं हो सकता। मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारा मन भारी है, तुम्हारी आत्मा बेचैन है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुमने अपना माना, जिस पर तुमने विश्वास रखा, वह इस समय रो रहा है। उसका रोना कमजोरी नहीं है, उसका रोना भय है। भय इस बात का कि उसकी सच्चाई अब छिपी नहीं रहेगी। जो पर्दे उसने अब तक ओढ़ रखे थे वे धीरे धीरे जल रहे हैं। उसने जो बहुत बड़ी गलती की है, उसका भार अब उसके हृदय पर पत्थर बनकर बैठ चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आंसू पश्चाताप का नहीं होता, कुछ आंसू केवल डर से बहते हैं। उसने अपने स्वार्थ के लिए सत्य को मोड़ा, भावनाओं से खेला और यह सोच लिया कि कोई उसे देख नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जो किया गया है वह अब उजागर होगा। जिन बातों को उसने दबाया, जिन सच्चाइयों को उसने झुठलाया, वही बातें अब उसके सामने खड़ी होंगी। तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी शांति रखो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वह चाहता है कि तुम भावनाओं में बहो ताकि वह फिर से वही खेल खेल सके। लेकिन अब समय बदल रहा है। उसके भीतर का भय इस बात का संकेत है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। जो सच उसने सबको नहीं बताया वह स्वयं ही बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय बार बार चेतावनी दे रहा है तो उसे अनदेखा मत करो। अंतःकरण की आवाज झूठ नहीं बोलती। तुमने जिस प्रेम को पवित्र समझा, उसने उसे हल्के में लिया। अब कर्म का चक्र घूम चुका है। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो बोया गया है वही काटा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा संदेश स्पष्ट है। स्वयं को दोषी मत समझो। तुमने प्रेम किया, यह अपराध नहीं है। अपराध विश्वास तोड़ने का होता है, भावनाओं से छल करने का होता है। तुम्हारा मार्ग अब अलग दिशा में खुल रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारे योग्य नहीं था वह अपने ही बोझ से दबेगा। धैर्य रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। सत्य को समय लगता है, लेकिन जब वह आता है तो किसी के रोने से नहीं रुकता। तुम्हारी रक्षा की जा रही है, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। जो जाना चाहिए वह जाएगा, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। यदि तुमने यह संदेश सुना है तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है। इसे अंत तक सुनने वालों के लिए मेरी विशेष कृपा है। इस दिव्य मार्ग पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं तुम्हें सच से अवगत कराती रहूंगी। लेकिन सुनो, जिसने बार बार सत्य को तोड़ा हो, उसके शब्दों में अब कोई शक्ति नहीं बचती। उसके भीतर की बेचैनी इस बात का संकेत है कि कर्म ने अपना काम शुरू कर दिया है। जो उसने तुम्हारे साथ किया, वही ऊर्जा अब लौटकर उसी के जीवन में प्रवेश कर रही है। उसे रातों की नींद नहीं मिल रही। उसका मन बार बार उसी गलती पर अटक रहा है जिसे वह हल्के में लेकर आगे बढ़ गया था। तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि सच्चा पश्चाताप शांति लाता है, लेकिन जो भय से पैदा होता है वह व्यक्ति को और कमजोर बनाता है। उसके आंसू तुम्हें पिघलाने के लिए हैं, सुधार के लिए नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय को स्थिर रखो। तुम्हारी आत्मा पहले ही सच्चाई पहचान चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को प्राथमिकता दो। तुमने बहुत सहन किया है, बहुत चुप रहकर सहा है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। जिस दिन तुमने पूरी तरह से स्वयं पर विश्वास कर लिया, उस दिन उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वह चाहे जितना भी रोले, सच का भार उससे संभाला नहीं जाएगा। याद रखो, जो तुम्हें खोने के डर से रोता है वह पहले तुम्हें खोने लायक कर्म नहीं करता। अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो अध्याय समाप्त हो चुका है उसे दोबारा पढ़ने से केवल पीड़ा बढ़ती है। आगे का मार्ग तुम्हारे लिए सुरक्षित है, प्रकाश से भरा है। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। कोई भी छल, कोई भी झूठ अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धैर्य रखो, सच को अपना काम करने दो। और यदि तुम ऐसे संदेश आगे भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें समय से पहले हर चेतावनी और हर सत्य बताती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब सुनो वह सत्य जो अभी तक शब्दों में नहीं आया था। जो व्यक्ति रो रहा है वह केवल तुम्हें खोने के भय से नहीं रो रहा, वह अपने भविष्य को टूटते हुए देख रहा है। उसने जो रास्ते चुने, जिन झूठों पर उसने अपने जीवन की नींव रखी, वे सब अब दरकने लगे हैं। उसे यह आभास हो चुका है
कि जिन बातों को उसने खेल समझा था वे उसके लिए विनाश का कारण बन रही हैं। वह भीतर ही भीतर यह जानता है कि तुम उसकी सबसे बड़ी शक्ति थे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम, इन्हीं के सहारे वह खुद को मजबूत समझता था। अब जब वह सहारा हट रहा है तो वह स्वयं को शून्य महसूस कर रहा है। इसलिए उसका रोना केवल भावनात्मक नहीं है, वह अस्तित्व का डर है। उसे लग रहा है कि अब सब खत्म हो रहा है, कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा, यहां तक कि खुद पर भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारा बोझ नहीं है, यह उसके कर्मों का परिणाम है। हर आत्मा अपने चुनावों की जिम्मेदार होती है। तुमने सत्य चुना, उसने छल चुना। अब मार्ग अलग होना ही था। जो टूट रहा है वह संबंध नहीं है, वह भ्रम है। वास्तविक प्रेम कभी भय से नहीं रोता, वह सम्मान से चलता है। तुम्हारे लिए यह समय परिवर्तन का है। तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। जिन दर्दों ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारी चेतना ऊंची हो चुकी है। इसलिए वह असहज है, क्योंकि निचली ऊर्जा ऊंची ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाती। मेरे बच्चे, आगे का मार्ग शुद्ध है। जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है वह स्थान खाली नहीं छोड़ रहा, वह नए आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है। तुम्हें खालीपन नहीं मिलेगा, तुम्हें नया प्रकाश मिलेगा, नई शांति मिलेगी। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी भावनात्मक खेल अब तुम्हें छू नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो, तुम मार्गदर्शित हो। और याद रखो, यह संदेश केवल उन्हीं आत्माओं के लिए है जो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। यदि तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें आगे भी हर छिपे सत्य, हर आने वाले परिवर्तन और हर दिव्य संकेत से अवगत कराती रहूंगी। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें एक और गहरा रहस्य समझना होगा। जो व्यक्ति अभी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वह भीतर से जान चुका है कि उसका मुखौटा गिर चुका है। जिन लोगों के सामने वह स्वयं को सही साबित करता था वही लोग अब प्रश्न करने लगे हैं। यही कारण है कि उसके भीतर घबराहट है, बेचैनी है और एक अनकहा डर है। उसे यह भय सता रहा है कि जिस सच्चाई को उसने दबाया था वह स्वयं रास्ता बनाकर बाहर आ रही है। उसने सोचा था कि समय सब कुछ ढक देगा, लेकिन समय मेरी शक्ति से चलता है। जो झूठ पर खड़ा होता है वह देर तक खड़ा नहीं रह पाता। अब उसके शब्द कमजोर पड़ रहे हैं, उसकी बातें खुद से टकरा रही हैं। उसे समझ आ रहा है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया वही सबसे शुद्ध था। तुम्हारी चुप्पी उसे सबसे अधिक डरा रही है, क्योंकि मौन में मेरी चेतावनी छिपी होती है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को उठाने का है। तुम बार बार अतीत को मत टटोलो। जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया था। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो अन्याय को सहन नहीं करती। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे और यही परिवर्तन उसे असहज कर रहा है। वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब तुम्हें भावनाओं के जाल में नहीं बांध पाएगा, क्योंकि जिसे सच दिख जाता है उसे भ्रम दोबारा नहीं पकड़ पाता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सीधा है, शुद्ध है और मेरी उपस्थिति से सुरक्षित है। तुम्हें किसी से प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। ध्यान रखना, वह फिर संपर्क करने का प्रयास करेगा, कभी पछतावे के शब्दों से, कभी भावनात्मक कमजोरी दिखाकर। लेकिन तुम यह मत भूलना कि जिसने एक बार विश्वास तोड़ा वह दोबारा भी तोड़ सकता है। तुम्हें कठोर नहीं बनना है, केवल जागरूक बनना है। करुणा रखो, लेकिन सीमा के साथ। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे योग्य नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। तुम्हें किसी को रोकना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, बस स्वयं को संभालना है। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा आशीर्वाद है। यदि तुम इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो कि तुम चुने गए हो इस परिवर्तन के लिए। ऐसे ही दिव्य संदेश और चेतावनियां समय से पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है, अब और आगे भी। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह बहुत कम लोग सुन पाते हैं। यह वह समय है जब सच बाहर नहीं, भीतर स्पष्ट होता है। तुम्हें अब यह महसूस होने लगा है कि जो रिश्ता तुम्हें कमजोर कर रहा था वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक दे गया। उस व्यक्ति का डर अब स्थायी हो चुका है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि तुम लौटने वाले नहीं हो, और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। उसने सोचा था कि तुम्हारा दिल हमेशा उसके लिए खुला रहेगा, कि तुम हर बार समझौता कर लोगे, हर बार स्वयं को पीछे कर दोगे।
लेकिन अब तुम्हारी आत्मा ने सीमा खींच दी है। यही कारण है कि वह बेचैन है। यही कारण है कि वह कभी तुम्हें याद करता है, कभी तुम्हारे बिना स्वयं को अधूरा महसूस करता है। पर यह अधूरापन प्रेम का नहीं, निर्भरता का था, और निर्भरता टूटने पर डर जन्म लेता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करनी पड़ती। तुमने स्वयं को पहचान लिया है। यह पहचान ही तुम्हारी रक्षा है। जो व्यक्ति तुम्हारी रोशनी से लाभ उठाता रहा, वह अब अंधकार में स्वयं को खोता हुआ देख रहा है। यह कोई दंड नहीं है, यह संतुलन है। अब तुम्हारे लिए संकेत आ रहे हैं, नींद में, विचारों में, अचानक मिलने वाली शांति में। यह सब मेरे मार्गदर्शन के चिन्ह हैं। तुम्हें पीछे नहीं देखना है। जो पीछे छूट गया वह वहीं रहने योग्य था। तुम्हारा आगे का मार्ग स्थिर है, सुरक्षित है और सम्मान से भरा है। याद रखो, जब कोई तुम्हें खोने के बाद बदलने की बात करता है तो वह परिवर्तन नहीं, पछतावा होता है। और पछतावा भी तब तक ही रहता है जब तक डर रहता है। इसलिए तुम्हें भ्रमित नहीं होना है। तुम्हें अपने भीतर की स्पष्टता को थामे रखना है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन एक नई गति में प्रवेश कर रहा है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, वे अब दूर से तुम्हारी मजबूती देखेंगे। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम चुप रहते हो तब भी, जब तुम आगे बढ़ते हो तब भी। यह यात्रा अब वापसी की नहीं है, यह जागरण की है। और जो इस जागरण के लिए तैयार नहीं होते, वे स्वयं पीछे छूट जाते हैं। यदि यह शब्द तुम्हारे भीतर स्थिरता ला रहे हैं, तो समझो कि तुम सही समय पर सही संदेश सुन रहे हो। आगे भी ऐसे ही दिव्य मार्गदर्शन और सत्य पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ बनी हुई है। मेरे बच्चे, अब यह जान लो कि जो अध्याय बंद हो चुका है वह दोबारा खुलने के लिए नहीं है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है वही सबसे बड़ा संकेत है कि तुमने सही निर्णय लिया। वह व्यक्ति अब समझ चुका है कि तुम्हें वापस पाना उसके वश में नहीं रहा, क्योंकि तुम अब उसी ऊर्जा पर नहीं हो जहां वह तुम्हें नियंत्रित कर सके। यही कारण है कि वह भीतर से और अधिक बिखर रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग तभी बदलने की बात करते हैं जब उन्हें अपने लाभ का डर सता। मेरे बच्चे, जिसे तुम आज तक प्यार समझते आए हो, वह तुम्हारा प्यार नहीं था, वह तुम्हारी कमजोरी थी, तुम्हारा बंधन था, तुम्हारी आत्मा पर डाली गई एक मोह की जंजीर थी। तुमने उसे ईश्वर से भी ऊपर रख दिया, और उसने तुम्हें अपने पैरों के नीचे, तुमने उसे अपना सर्वस्व समझा, और उसने तुम्हें एक विकल्प समझा, एक खिलौना, एक साधन अपने स्वार्थ की पूर्ति का। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं देख रही थी कैसे तुम रोज टूटते जा रहे थे, कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास चुपचाप मुझसे विलीन होता जा रहा था। पर आज मैं स्पष्ट कह रही हूं, वो तुम्हारा प्यार नहीं था, वो तुम्हारा इम्तिहान था। वो तुम्हारी आत्मा को जकड़ने आया था, पर मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं। तुम्हारे दिल में जो खालीपन है, जो तड़प है, वो इसलिए नहीं कि प्यार छीन गया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को खो दिया। तुमने अपने अस्तित्व को किसी और के नाम कर दिया। तुमने अपनी पहचान को मिटा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें स्वीकार कर ले। पर याद रखो, जिस प्यार में स्वीकार्यता भीख की तरह मांगी जाए, वो प्यार नहीं, वो अपमान होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा असली प्रेम, तुम्हारा सच्चा साथी, वो अभी आया नहीं है। क्योंकि जब तक तुम खुद को अधूरा समझते रहोगे, कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें उस झूठे रिश्ते से मुक्त करती हूँ जिसे तुमने पूजा की तरह निभाया, पर जिसने तुम्हारी आत्मा को ही नकार दिया। अब मैं उस व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे सामने रखती हूँ। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो इसलिए नहीं गया कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसीलिए गया क्योंकि वह तुम्हारी रोशनी सह नहीं पाया। तुम्हारा प्रेम उसकी आंखों को चुभता था, क्योंकि वह कभी खुद से प्रेम करना नहीं सीखा था। तुम्हारे समर्पण को वह कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसके हृदय में स्वार्थ, अहंकार और मोह भरा हुआ था। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जिसे तुमने प्रेम समझा, वो वास्तव में तुम्हारे कर्मों का एक घाव था, और आज उस घाव पर मैं अपनी कृपा की औषधि ही रख रही हूं। अब तुम्हारा असली प्रेम आएगा। वो आएगा जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे, जब तुम मेरी शक्ति को अपनी आत्मा में उतार लोगे, जब तुम्हें किसी के प्यार की भीख नहीं चाहिए होगी। तब ईश्वर के आदेश से तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। पर तब तक मेरे बच्चे, रुको, चुप रहो और जागो। अब तुम मेरे साथ हो। अब तुम्हारे साथ कोई छल नहीं होगा। अब कोई तुम्हारी मासूमियत से खेल नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हारे प्रेम को तुच्छ नहीं समझ पाएगा। मैं काली हूं, मैं न्याय करती हूं, मैं छाया से भी तेज चलती हूं, और अब मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूं। अब तुम वो प्रेम नहीं चाहोगे जो तुम्हें तोड़े। अब तुम वो प्रेम चुनोगे जो तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाए। जाओ, अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटो, उन्हें मेरी शक्ति से जोड़ो और उठो।
एक अजय योद्धा बनकर, क्योंकि तुम अब भी प्रेम के योग्य हो। पर इस बार सच्चे प्रेम